हेलो बच्चों, स्वागत है आपका लेट्स डिस्कस में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कक्षा 10 विषय गणित होगा और कार्यपत्रक नंबर 63 होगा ये, जो कि 7 जनवरी 2022 के लिए है। ठीक ना। तो इस वीडियो में इस कार्यपत्रक में हम लोग ऊंचाई एवं दूरियों पर आधारित प्रश्न देखेंगे कि कैसे बनते हैं प्रश्न ऊंचाई और दूरी से आधारित। ठीक ना। और जो एंगल्स होगा, जिन एंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। इन तीनों एंगल्स पर आधारित जो प्रश्न होंगे उनको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक ना। तो पहले देखिए, सबसे पहले ये दिया है, दिए गए विवरण के अनुसार आलेख बनाइए। आलेख का मतलब ये हुआ चित्र बनाना है, हमको फिगर ड्रॉ करना है। इस जो पूरा हमारा विवरण दिया गया है, पहले में क्या दिया है, दूसरे में क्या दिया है, तीसरे में क्या दिया है, इन तीनों के अनुसार हमको आलेख बनाना है। तो सबसे पहले देखिए, भवन और पेड़। भवन और पेड़ पर आधारित है ये प्रश्न। इसकी भुजाएं मतलब आधार कितना दिया गया है, आधार है 40 मीटर। अवनमन कोण, अच्छा अवनमन कोण क्या होता है, जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तब अवनमन कोण बनता है, और जब नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है तब बनता है उन्नयन कोण। तो यहाँ पे क्या है, अवनमन कोण है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर देखा जा रहा है, और वो एंगल कितना है, 30 डिग्री दिया है। तो इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए, भवन है और पेड़ है। तो मान लीजिए कि ये एक बिल्डिंग है, पेड़ है, बड़ा सा बिल्डिंग है, भवन, और एक पेड़ है, ये यहाँ पे पेड़ है। इनका जो आधार दिया गया है वो कितना है, आधार यहाँ पे 40 मीटर है। ठीक है, ये 40 मीटर है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जो अवनमन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना दिया है, 30 डिग्री। मतलब अगर भवन के शिखर पर, टॉप पर कोई व्यक्ति खड़ा होके और इस पेड़ के टॉप को देख रहा है तो एक एंगल बनेगा, वो एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है, ये ऐसे है ना, इसको अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये हो गया क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब अवनमन कोण। तो ये अवनमन कोण कितना दिया गया है, 30 डिग्री। समझ में आ गया। तो इसको ऐसे ड्रॉ किया जा सकता है। ये हो गया पेड़ की हाइट। ठीक है। अब दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग, दीवार और सीढ़ी। ठीक ना। तो दीवार और सीढ़ी वाला प्रश्न है। इसमें मान लो ये दीवार है, समझ में आया, दीवार है और ये है जमीन, इस पर एक सीढ़ी रखा गया है, ये है सीढ़ी। ठीक है, चलो सीढ़ी बना ही देते हैं। ये बन गया अपना सीढ़ी, इस पे हम लोग चढ़ते हैं। चलिए, फिर विकर्ण। विकर्ण कितना दिया गया है, अब ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक ना। तो समकोण त्रिभुज का विकर्ण जो होगा ये सीढ़ी होगा। तो ये कितना दिया है, 10 मीटर दिया है, 10 मीटर। मतलब जो सीढ़ी की लंबाई है वो कितनी है, 10 मीटर है। और उन्नयन कोण, अब उन्नयन कोण क्या होता है, जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो यहाँ पर उन्नयन कोण कहाँ पर बनेगा, यहाँ पे बनेगा, मतलब यहाँ से ऊपर की ओर। ठीक ना। तो ये कितना है, 60 डिग्री। समझ में आ गया। तो ये हो गया दूसरे का फिगर। यहाँ पे जो तीनों पॉइंट्स है ना, इनका नेमिंग कर देना है ABC। ठीक है। तीसरे पर चलते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर दिया है, बालक और पतंग। एक छोटा बच्चा और पतंग के बीच में हमको फिगर ड्रॉ करना है। ऊंचाई है 80 मीटर का और उन्नयन कोण है 45 डिग्री का। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पे हम लोग एक ठो पतंग बना लेते हैं। ये हो गया पतंग। ठीक ना। और इसका जो एक डोरी है वो बच्चे के हाथ में है। मान लो ये ग्राउंड है, मतलब ज़मीन, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है। ठीक ना। ये डोरी को पकड़े हुआ है और जो ये हाइट है, ऊंचाई है कितनी है, 80 मीटर है। समझ में आया, कितना है, 80 मीटर। चलो, ऊंचाई हो गई 80 मीटर। और उन्नयन कोण, अब उन्नयन कोण कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है। ये कितना है, 45 डिग्री। समझ में आया, कितना है, 45 डिग्री। ठीक है। तो ये तीसरा फिगर हो गया हमारा, तीनों फिगर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या क्या होता है। ये B क्या है, आधार मतलब बेस, P क्या है, लंब है, और H क्या है, कर्ण है। आधार, लंब और कर्ण। तो अगर थीटा का जो मान है, कोण, उन्नयन कोण, वो अगर 30 डिग्री का है, 30 अंश का है, तो बेस कितना गुना होगा, √3 गुना, और परपेंडिकुलर मतलब लंब वो 1 गुना होगा। तो
तो अगर ऐसा होता है तो जो कर्ण होगा वो 2 गुना हो जाएगा अगर थीटा 30 डिग्री है। वहीं पर दूसरे नंबर पे देखो, अगर थीटा जो है 45 डिग्री है तो 45 डिग्री पर होने पर जो आधार है और जो हमारा लंब है ये दोनों बराबर होते हैं, मतलब बराबर अनुपात में, 1:1 के अनुपात में। और जो कर्ण आ जाता है वो आ जाता है √2 गुना। समझ में आया? फिर इसके बाद अगर थीटा का मान 60 डिग्री है तो आधार 1 गुना होता है, लंब होता है √3 गुना, और इन दोनों को मिला के कर्ण बन जाता है 2 गुना। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगा के, है ना। देखिए अब इसके आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं उदाहरण नंबर 3। पहले थोड़ा इसको देख लिया जाए। यहाँ पे देखिए, तो अगर थीटा 45 डिग्री है तो आधार और लंब दोनों बराबर होंगे। अगर थीटा 30 डिग्री है तो आधार बड़ा होगा लंब से, और वहीं पर अगर थीटा 60 डिग्री है, 60 अंश का है, तो आधार लंब से छोटा होगा। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे उदाहरण नंबर 3, तीसरा उदाहरण दिया गया है ये, ठीक ना। चलिए देखते हैं। भूमि से 100 मीटर ऊंचे एक चबूतरे पर, भूमि से 100 मीटर ऊंचे एक चबूतरे पर x मीटर ऊंचाई वाली एक प्रतिमा लगी है। प्रतिमा मतलब मूर्ति। प्रतिमा के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से चबूतरे के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। प्रतिमा की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया आपका क्या? चबूतरा। ये यहाँ पे ये चबूतरा है, ठीक है। इस चबूतरे पर एक ये प्रतिमा लगी है और इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? x मीटर है। यहाँ पे दिया गया है DC x मीटर, ठीक है। और चबूतरा का ऊंचाई कितना है? 100 मीटर, ठीक ना। अब एक कोई बिंदु है A, इस बिंदु से ये जो प्रतिमा है उसके शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 अंश का बन रहा है, मतलब ये वाला। और चबूतरे के शिखर से इसका जो उन्नयन कोण हो रहा है वो 45 अंश का है। तो इसमें प्रतिमा की ऊंचाई निकालनी है, मतलब x का जो मान है वो निकालना है हमको। यहाँ पर x है ना, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पर इसे त्रिभुज ABC में देखते हैं, छोटे वाले त्रिभुज में देखते हैं, छोटे वाले त्रिभुज में ABC में। तो त्रिभुज ABC में कोण कितना है? 45 अंश, मतलब थीटा 45 डिग्री का है। और लंब कितना है? 100 मीटर है। तो हमको क्या चाहिए? बेस चाहिए। बेस मतलब ये AB, इसको हम ले लेते हैं कि ये B है, ठीक ना। तो 100/B मतलब क्या हुआ इसका? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है? tan होता है। तो tan 45 बराबर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100/B, है ना। आधार लंब बटे आधार 100/B हो गया। और tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये हो जाएगा 100/B, मतलब गुणा कर देंगे, जब त्रिज्या गुणा हो जाएगा तब B बराबर कितना आ गया? 100 मीटर। मतलब ये हो गया कितना आपका? 100 मीटर, ठीक है। 100 मीटर, ठीक है। B बराबर 100 मीटर आ गया। अब वहीं पर हम लोग क्या देखेंगे? इस बड़े वाले त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज की बात करते हैं। कौन से त्रिभुज? ADB या फिर ABD में। तो ABD में वही हम लगा देंगे tan थीटा। तो थीटा की जगह पर आपकी बार क्या है? 60 डिग्री है। तो tan 60 बराबर हो जाएगा लंब माने DB और बटे आधार कितना है? AB है। तो BD या फिर DB बटे AB बराबर tan 60 हो गया। और BD यहाँ पे क्या है? x धन 100 मीटर, है ना। ये टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल ऊंचाई, टोटल हाइट, ये इतना x है और ये 100 है। तो x + 100 हो जाएगा। तो BD कितना हो गया? x + 100 और बटे AB कितना निकाले हैं अभी हम? 100 मीटर। तो ये यहाँ पर मान रख दिए। और tan 60 का मान क्या होता है? √3। तो इसको यहाँ पर अगर त्रिज्या गुणा कर दें हम लोग तो 100 + x बराबर 100 √3 आ जाएगा। ये इधर गुणा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से x का मान आ गया इतना मीटर, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब x का मान आ गया, इसका मतलब क्या है? प्रतिमा की ऊंचाई आ गई, क्योंकि x मीटर ऊंचाई थी प्रतिमा की। समझ में आ गया? अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं जो हमारा स्वयं प्रयास कीजिए वाले प्रश्न है। 3 दिए गए हैं, 3 प्रश्न हैं इसमें। इन प्रश्नों को थोड़ा समझ लेते हैं, बाकी आप लोग कर ही लेंगे खुद ब खुद, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे,
हम हिंट दिए दे रहे हैं, आप लोग को खुद करना है इसमें। तो दी गई आकृति में भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये है अपना क्या, भवन, और ये पूरा इसका सिस्टम दिया गया है, आकृति दी गई है। तो यहाँ पे देखिए आधार कितना है, 50 मीटर है, थीटा कितना है, 60 डिग्री है। हमको निकालना क्या है, लंब निकालना है। तो इसको मान लीजिए x। अब इसमें क्या लगेंगे, लंब बटे आधार, मतलब x बटे 50, ठीक है, x बाई 50। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है, और थीटा की जगह पर 60 है, तो ये हो जाएगा कितना, tan 60 हो जाएगा। समझ में आया, कितना होगा, tan यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। समझ में आया। अब tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, √3, और बराबर ये होगा x बटे 50, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका, इसका इधर गुणा होगा तो 50√3 आ जाएगा, 50√3, ठीक है। ये हो गया 50√3। समझ में आ गया। अब यही क्या होगा, भवन की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया है, एक बालिका पेड़ पर बैठी पक्षी को देख रही है। एक लड़की है जो पेड़ पर बैठी पक्षी को देख रही है। मान लीजिए कि ये पेड़ है और ये बालिका खड़ी है यहाँ पे, ठीक है। उसकी दृष्टि का उन्नयन कोण जो बन रहा है वो कितना है, 45 अंश का है। यहाँ पे ये कितना है, 45 अंश। समझ में आया, 45 अंश। बालिका की ऊंचाई 1.5 मीटर है, मतलब हाइट ऑफ गर्ल, ठीक है। बालिका की ऊंचाई 1.5 मीटर है। तो जब ये 1.5 मीटर है तो यहाँ पर ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यदि भूमि पर बालक या फिर बालिका और पेड़ के बीच की दूरी 30 मीटर है, इनके बीच की दूरी, ये जो है आधार वो कितना है, 30 मीटर है, ठीक है, 30 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये 30 है, इसका मतलब ये भी कितना होगा, 30 ही होगा, है ना। और इसको हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है। पेड़ का जितना भी भाग उधर बचा है ऊपर वाला, उसको x मान लेते हैं। तो x बटे 30 बराबर कितना हो जाएगा, मतलब लंब बटे आधार बराबर tan 45 हो जाएगा। और tan 45 का मान रख देंगे और इसको तिर्यक गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे x का मान जो आ जाएगा वो आएगा 30 मीटर, ठीक है, x बराबर 30 मीटर। तो अगर देखा जाए तो टोटल कुल पेड़ की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक वो कितनी हो जाएगी, ऊपर का 30 है और नीचे 1.5 है, तो 30 + 1.5 टोटल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 31.5। तो पेड़ की लंबाई कितनी हो गई, 31.5। ये हो गया दूसरा प्रश्न हमारा। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए 75 मीटर ऊंचे एक टावर से नीचे खड़ी कार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। 75 मीटर का एक टावर है, नीचे खड़ी कार, एक कार खड़ी है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, वो कार खड़ी है। इसका जो अवनमन कोण बन रहा है वो कितना है, 30 डिग्री। अब अवनमन कोण ये नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला अवनमन कोण हो जाएगा, ठीक है, ये अवनमन कोण 30 अंश। टावर के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब ये वाला हमको निकालना है यहाँ पे, ऐसे। समझ में आया ना। और ये टावर की ऊंचाई कितनी दी गई है, 75 मीटर। समझ में आया, 75 मीटर। तो जब ये 30 है, अवनमन कोण 30 डिग्री है, इसका मतलब ये भी 30 डिग्री होगा, है ना, होता है ऐसा। तो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं, ठीक है। तो 75 बटे x मतलब लंब बटे आधार बराबर कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री। और यहाँ पे tan 30 का मान रख देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, मतलब टावर के आधार से कार तक की दूरी आ जाएगी। समझ में आ गया। तो ये हमारे तीनों प्रश्न हो गए और ये वर्कशीट भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले कार्यपत्र के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।